क्या प्लान प्लान की रट लगा रखी है आपने? अगर प्लान था तो आपके क्लाइंट का था और उसी प्लान पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए एक प्लान बनाती है। अगली हियरिंग पे मैं मजीद सवालात करके शहर का औरतों का एहतसाब नहीं होगा जो मेरे शरीफ क्लाइंट के तहत उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म किया है। वैसे कमाल कर दिया बुखारी साहब, इस तबाह बर्बाद कर दूंगा। There is one and only one है या अधूरा है, और ये भी वाजे हो जाएगा कि किस तरह मैं कामरान के साथ खड़ा होना क्या ये काफी नहीं है? लेकिन मनीषा तो नहीं खड़ी है तुम्हारे साथ। तुम कामरान के लिए कोर्ट नहीं आ रहे, लेकिन वो शहर के लिए कोर्ट आती है। question in front of this court, Your Honor. कामरान मुजरिम है या नहीं, बाकी सब irrelevant कहानियां हैं। अभी पता चल जाएगा कि पस मंजर क्या है, सच आधा है पूरा है। फरिश्ता सिर्फ मर्दों को ये औरतें अपनी साजिश का निशाना बनाती। ये जेल चला जाएगा, खुश रहोगी तुम? ये कंपनी बदनाम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खुश रहोगी तुम? केस नंबर 9 की आने वाली नया एपिसोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। अब आकर पूरा सीन ओपन होता जा रहा है कि क्या उस रात हुआ था शहर के साथ और किस तरह किया गया था उसके साथ। लेकिन जब शहर अदालत में ये केस दायर करती है तो उसको ये पहले से ये बताया जाता है कि तुमसे बहुत ही घटिया किस्म के सवालात किए जाएंगे और तुम्हें अपना दिमाग को तैयार रखना होगा और तुम्हें घबराना नहीं होगा। और जिस वकील के साथ तुम्हारा पाला पड़ा है वो वकील तुम पर अपने अटैक भी करवाएगा और तुम्हारे घर वालों को भी प्रेशराइज करेगा और ब्लैकमेल भी करेगा। इसलिए तुम्हें घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और हक सच्चाई से लड़ते रहना है। चाहे वो तुमसे किस किस्म के भी सवाल क्यों ना पूछे, तुमने उसके सवालों का जवाब देना है और किसी सूरत तुमने घबराना नहीं है। और हर बात पर वो तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेगा, बात को घुमा फिरा कर तुम्हें पे ला कर डालने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने अकल और जहानत से काम लेना है और उसके हर बात को इस तरह मोड़ कर रखना है कि हर हाल में कसूरवार ज़रूर साबित होने लगे कामरान, चाहे हमारे पास सबूत हैं कि नहीं। जज साहब इस बात पर सोचने पर मजबूर हो कि कामरान ने कुछ तो ऐसा किया है और तुम्हारी बातों में सच्चाई होनी चाहिए। यहाँ कुछ ऐसा ही वकील उसके साथ करता है। वकील जो है शहर से ऐसे ऐसे सवाल करता है कि शहर भी कांप उठती है और आखिरकार रो पड़ती है। यहाँ आकर उस कामरान को और उसके वकील को अपनी जीत नज़र आने लगती है, क्योंकि उसका वकील उसे यही कहता है कि उस रात जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था, जो उस वक्त की सारी जो सबूत है वो कहाँ है। तो शहर वहीं पे कह देती है कि उस रात के जो सबूत थे वो सारे मेरे माँ बाप ने मिटा दिए थे और मैंने उस वक्त इसलिए केस दायर नहीं किया था क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी इज्जत से डरते थे और इसी वजह से हाँ हम खामोश होकर बैठ गए थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने आखिरकार ये फैसला किया है कि मैं अपने लिए ये केस लड़ूंगी और अपने जैसी जितनी लड़कियां मेरे जैसा के साथ ज़्यादती होती है उन सब के लिए मैं ये केस लड़ूंगी और ऐसे जालिम इंसान को मैं ज़रूर सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। है शहर घबरा ही जाती है। आखिरकार ज़ाहिरी बात है, एक शरीफ इंसान जो है ऐसे सवालों से, ऐसे वकील से आखिरकार घबरा ही जाता है। कुछ हाल ऐसा ही शहर का भी हो जाता है। शहर भी घबरा जाती है और कामरान और उसका वकील खुश हो जाते हैं कि उनकी यहीं पर आधी जीत हो चुकी है। खैर यहाँ वकील उसके साथ खड़ी है। वकील किसी सूरत भी उसको हारने नहीं देगी और जज साहब के सामने ऐसी बातें रखेगी कि जज जो है वो शहर के बारे में सोचने पर मजबूर होगी और उसको अब इस बात पर कहेगी कि वो सबूत लेकर आए। यहाँ शहर के साथ खड़ी है मनीषा भी शहर का बिल्कुल साथ दे रही है क्योंकि वो जानती है कि शहर बिल्कुल हक पर है। जैसे जैसे उसकी वकील जो है वो शहर का साथ देती है और शहर किस लिए लड़ती है, तो खैर शहर की वकील को मनीषा भी जो है वो उसको काफ़ी अप्रिशिएट करती है। इधर दूसरी जानिब किरण जो है वो परेशान है। किरण अपने शोहर का साथ तो दे रही है लेकिन वो जानती है कि उसका पास्ट जो था वो कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए उसके दिल में शक व शुबहात भी आ रहे हैं और वो साथ साथ ये रो भी रही है और साथ साथ अपनी बेटी को भी देख रही है, लेकिन कामरान का भी साथ नहीं छोड़ रही। कामरान के साथ वो जाती है। कामरान की बीवी को जब अदालत से निकालने की करता है जज साहब, तो शहर यही चाहती है कि वो उसकी बीवी उस रात का सारा वाक़या बैठ के सुने और जो
कुछ उसके साथ कामरान ने किया वो उसके सामने आ जाए कि उसके साथ कामरान ने क्या जुल्म ज़्यादती की है। खैर उसकी बीवी जब सुन तो लेती है, लेकिन उसकी बीवी के दिल में एक शक व शुबा ज़रूर है। लेकिन सहर के साथ वो फिर भी नहीं साथ दे रही, वो कामरान का ही साथ दे रही है। इधर दूसरी जानिब वो रोहित की तरफ जाती है तो रोहित को कहती है कि मनीषा भी तो हमारी दोस्त है और तुम भी तो हमारे दोस्त हो, लेकिन मनीषा जो है वो सहर का साथ दे रही है, ऐसा क्यों कर रही है। और दूसरी जानिब पर जब मनीषा जब सहर का साथ दे रही है तो वो हर पेशगी पे हाजिर ज़रूर हो रही है उसके साथ, लेकिन यहाँ पर तुम जो हो उसके दोस्त उसके साथ नहीं दे रहे हो, उसके पेशगी पर हाजिर क्यों नहीं हो रहे हो। जब तुम उसका साथ दे रहे हो तो फिर उसके लिए तुम हाँ क्यों नहीं आ रहे हैं अदालत। तो रोहित उसे कहता है कि मैं उसका साथ दे रहा हूँ, यही काफ़ी है। उसके काफ़ी प्रेशराइज करने पर आखिरकार रोहित के मुंह से ये निकल ही जाता है कि तुम क्या चाहती हो कि कामरान जेल चला जाए, तुम लोगों की रेपुटेशन ख़राब हो जाए और इस कारोबार को बहुत ज़्यादा नुकसान मिले। तो वहीं पर किरण घबरा जाती है और वो यही कहती है कि इसका मतलब सहर जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या वाकई अब जो है उसके किरण भी सहर का साथ देगी जब ये जान लेगी कि वाकई में कामरान गलत है। और क्या अब ये रोहित सहर के किरण के सामने सच बोल देगा कि सहर जो कह रही थी वो सच कह रही है। सहर एक ऐसी लड़की है जिसके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन हमेशा की तरह यही एक रिवाज चला आ रहा है कि हर लड़की जो है वो अपनी इज्जत से चुप कर बैठ जाती है, खामोश हो जाती है, लेकिन अगर वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है तो वक्त गुजर चुका हो। सहर जो है वो मासूम है, लेकिन सहर जो है अपनी इज्जत की वजह से उस वक्त खामोश तो होकर बैठ गई थी, लेकिन वहीं पर ऐसे जालिम लोग जो हैं वो उन्हीं मौके का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वक्त गुजर चुका होता है, अब कोई सबूत नहीं रहता, तो इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को मासूम साबित करते हैं और यही कहते हैं कि ये लड़की जो है एक गरीब इंसान है और हम एक मालदार है और पैसा हथियाने के लिए वो ऐसा सब कुछ कर रही है। हमेशा की तरह कुछ यही होता है कि रिश्वतें चलती हैं और मजलूम जो है वो दब कर बैठ जाता है और हार जाता है केस, लेकिन जालिम जीत जाता है। लेकिन सहर हार नहीं मानेगी क्योंकि उसके साथ जो है पावरफुल पार्टी खड़ी है मनीषा, और यहाँ उसकी वकील भी उसका भरपूर साथ दे रही है। आने वाली नई एपिसोड इसकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसकी एक एक एपिसोड में हमें बहुत बड़ा सबक दिया जा रहा है, इसलिए इसके एपिसोड को देखने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलिएगा।